वो 6 बातें जो अगर आप फॉलो कर लेते तो ये मानिए कि 99 नंबर लाने का टारगेट जो आपका है, गोल आपका जो है, उस डेस्टिनेशन को आप बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। 99% लोग जो नहीं कर पाते हैं वो आप कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एक बात बताओ, 100 आउट ऑफ 100 लैंग्वेज में लाना आसान है क्या? हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लैंग्वेज में लाना आसान है क्या? साइंटिफिक अप्रोच को ध्यान में रखा जाए तो कंसिस्टेंसी एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे किसी भी गोल को हासिल करने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो छह बातें जो अगर आप फॉलो कर लेते तो ये मानिए कि 99 नंबर लाने का टारगेट जो आपका है, गोल आपका जो है, उस डेस्टिनेशन को आप बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी इन 5 और 6 बातों को बहुत ढंग से सुनिएगा और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर अपने आप को उसी लेवल पर रखते हैं तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि 99% लोग जो नहीं कर पाते हैं वो आप कर पाएंगे। दोस्तों मेरे पीछे आपको कुछ 6 अलग अलग चीजें दिख रही हैं और वो देखिएगा, इनको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे दो कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एक बात बताओ, 100 आउट ऑफ 100 लैंग्वेज में लाना आसान है क्या? हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लैंग्वेज में लाना आसान है क्या? यस, एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट इजी टू ऑब्टेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्या करना है? सबसे पहले तो दिमाग को प्रिपेयर करिए। सीधी बात से एक बात है दोस्तों, ये बताना चाहूंगा कि आपने जो ठान लिया वो सच मानिए पूरा हो सकता है। बस एक चीज की जरूरत है, ठानने के बाद उस रास्ते पर बिना रुके, बिना किसी हर्डल को लिए मैं चलता जाऊंगा। हां, कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, मैं हमेशा वहीं रहूंगा। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे 99 नंबर लाने हैं या फिर 100 आउट ऑफ 100 नंबर मुझे लाने ही हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब क्या करें? ये तो आपका टारगेट है, उसे अपनी दीवार के ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये कहा जाता है कि जब कभी भी किसी बात को, किसी काम को, किसी भी चीज को बार बार विजुअलाइज किया जाता है तो आप उस टारगेट को आसानी से कहते हैं ना, एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मेक अ प्लान। अब तुम कहोगे प्लान कैसे बनाना है? प्लान मीन्स सिंपल, सीधी सी बात है, आपको अपने माइंड को शांत रखकर एक बार रीडेबल तरीके से ये सोचना है, मेरा माइंड काम कैसे करता है। मेरा माइंड काम कैसे करता है का मतलब सीधा सा ये है मेरे दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं कौन से टाइम में कंफर्टेबली मेरे इस अंग्रेजी सब्जेक्ट को, हिंदी सब्जेक्ट को, मैथ सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूं। स्लॉटिंग दे दो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जोन में, क्योंकि अलग अलग टाइम पर आपका माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। उस प्लान को बनाने के बाद दोस्तों गेट टू वर्क, काम करना शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ना है बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, काम करना शुरू कर दीजिए और एक बात याद रखिए, वो काम करना शुरू ही नहीं करना है, आपको उसे स्टिक करना होगा। स्टिक करने का मतलब है उस पर लगे रहिए। ठीक है, एक ही बार मैं सोच लिया 4 घंटे में पढ़ लिया और उसके बाद 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू गेट डेस्टिनेशन। ओके, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू गेट डेस्टिनेशन, वो ध्यान रखिएगा। रीच गोल, और जब आप अपने गोल को अचीव कर जाते हैं तो आपको शांति यानी कि खुशी मिलती है। पर ये सब कैसे होगा, आइए एक एक करके दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करना सीखिए। अपने माइंड के कहते हैं ना, सेल्स को, न्यूरॉन्स को, अपने हार्मोन्स को उस तरीके से, उसी अप्रोच में, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में लगाइए जिस डायरेक्शन को वो खुद फील करना चाहते हैं। जबरदस्ती उसको मत बैठाइए, जबरदस्ती उससे कोई काम मत करवाइए। बस कंफर्टेबली मेक योर माइंड एंड जस्ट ट्राई टू सेट समवेयर, और वहीं पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बिताइए। क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जिस तरीके से काम करता है, ह्यूमन माइंड को टाइम लगता है कुछ भी करने का। हमारा दिमाग कोई एंड्रॉइड मोबाइल के जैसा नहीं है कि अपडेट आया और बटन दबाया और आपका सिस्टम काम करने लग जाएगा। मेरे भाई सीधी सीधी बात बता रहा हूं, सिंपल बात बता रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। एक दिन मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, दूसरे दिन वहीं बैठो, दूसरे दिन मन नहीं लगता, तीसरे दिन बैठो, और 3 दिन बैठने के बाद 4th, 5th, 6th, 7th और फर्दर डेज में आपका मन कहेगा मुझे वहीं बैठना है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाओ दोस्तों, अपने माइंड को एक्टिवली यूज करो दोस्तों। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड जो है ना, एक्टिव माइंड पार्टिसिपेशन, एक्टिव माइंड पार्टिसिपेशन। अगर आप एक्टिव माइंड पार्टिसिपेशन कर सकते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने टारगेट को बड़े आसानी से एक्वायर कर सकते हैं।
आइए दोस्तों आगे की बात बताता हूं। सबसे पहले अब आता है प्रायोरिटी सेट करना। मैं हिंदी कब पढूं, मैं एसएसटी कब पढूं, मैं इंग्लिश कब पढूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट कब पढूं। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सब कुछ है। आपके सामने आपका कंप्यूटर भी है, आपका मोबाइल भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास सामने अलग अलग सब्जेक्ट हैं। व्हेन, हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। तो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है। मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इंग्लिश अच्छी लगती होगी। तो जो अच्छा नहीं लगता उसको कैसे झेला जाए, उसे एकदम तरीके से झेलना है। और वो तरीका ये है मेरे दोस्तों कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि मैं 5 बजे इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, मैं 9 बजे रात को इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, मैं दोपहर में 4 बजे इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो उसे याद रखिएगा, जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है उसको आप सोने से पहले पढ़िए या सुबह सुबह पढ़िए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूंगा जल्दी उठो वगैरह वगैरह, सबका अलग अलग माइंड होता है। तो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है। आपके पास चीजें बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। आगे अब यहां देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करिए। यहां से आपने पढ़ा, एक चिट है उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखे, उसको याद किया, उसको पलट कर रख दिया और फिर उसको वापस आप रिवाइज करिए, रिकैप करिए। ठीक है, ये है स्टडी प्लानर। आपको स्टडी करनी होगी, आपको अच्छे से पर्ची बनानी होगी। जरूरी नहीं है कि ऐसी फैशनेबल टेबल आपके पास हो, लेकिन पढ़ने वाले के लिए सब कुछ फैशनेबल ही होता है, उसके पास सब कुछ होता है। दोस्तों एक सबसे सटीक बात जो है स्टडी प्लानर, स्टडी टाइम टेबल, मैं फिर बोल देता हूं, अच्छे से सुनना और अच्छे से देखना मेरे दोस्तों। आपको अपने शेड्यूलिंग को तैयार करना है। ये आपका टाइमिंग है। मैं टाइमिंग को ज्यादा नहीं मानता, 45 मिनट्स ओनली, क्योंकि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका दिमाग 45 मिनट से ज्यादा किसी भी जगह पर फोकस नहीं कर सकता है। 8 घंटे बैठिए, 10 घंटे बैठिए, हार्डली मैटर्स, लेकिन इससे ज्यादा फोकस भी नहीं कर पाएगा। एक बात याद रखो, 3-3 दिन बांट दो, 3 डेज ये, 3 डेज ये। ठीक है, संडे नहीं लेना है उसमें। अब अगर मान लो मैथ्स आपने यहां पढ़ लिया और एसएसटी आपने यहां ले लिया और हिंदी आपने यहां ले लिया, ठीक है दोस्तों, फिर साइंस आपने यहां ले लिया, हाँ एसकेटी आपने यहां ले लिया और इंग्लिश आपने यहां ले लिया। अब ध्यान रखिए कि मैं इन तीनों दिनों में सिर्फ मैथ्स, एसएस यानी एसएसटी और हिंदी ही पढ़ूंगा। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं सिर्फ साइंस, एसकेटी और इंग्लिश ही पढ़ूंगा। संडे को क्या करूंगा सर? संडे को भी बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, हाँ, और ठीक वैसे ही ये वापस रिवीजन होना चाहिए, यानी कि इन सब्जेक्ट को इन दिनों में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 45 डेज पढ़ने का, 45 मिनट्स पढ़ने का जो सबसे बड़ा प्लानर है वो ये है। 45 मिनट्स पढ़िए। हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप टाइम बढ़ा सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है बैठने की। तो आगे चलता हूं दोस्तों, फाइनलाइज। अब क्या होता है, पढ़ते समय आप कहते हो ना संडे को क्या करना है दोस्तों? संडे को ये करना है मेरे लाल, संडे को आपको ये करना है कि जो भी आपने पढ़ा, आपने जिस टाइम पढ़ा था, जब भी आपने पढ़ा, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, है ना, याद रखना आपको उसे रिवाइज करना है ना, उसे क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज योर होल कंटेंट। अपने कंटेंट को रिवाइज करिए। क्या बोला मैंने? अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, है ना, पूरे के पूरे कंटेंट को क्या करो? रिवाइज करो। एक बात और ध्यान रखना, रिवाइज जब आप करोगे ना दोस्तों, तो आपको 6 दिन पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज होगा। और रिवीजन का भी गजब का प्लानर है, बताता हूं आपको मैं। सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, खत्म। यानी कि 15 मिनट में मैथ्स को दूंगा, 15 मिनट में एसएस को दूंगा, 15 मिनट में साइंस को दूंगा, ठीक है, 15 मिनट में इंग्लिश को दूंगा, 15 मिनट में हिंदी को दूंगा और 15 मिनट में एसकेटी को दूंगा। इतना अगर आपने संडे को रिवाइज करने में सुबह एक बार 15 मिनट का ये स्लॉट लगाना है, ठीक है, फिर दोपहर में इसे वापस रिपीट करना है 15 मिनट को ही, और फिर रात को सोने से पहले 15 मिनट को वापस रिवाइज करिएगा। आई एम टेलिंग यू, इससे बड़ा शानदार तरीका और कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टिप्स जो हैं बहुत जबरदस्त लगी होंगी और आप अपने ये वीक ऑन वीक प्लान को अच्छे से समझ पाएंगे। ये सिर्फ एक वीक का प्लान था, अगर आपने इसको कर लिया तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।